मेहमत इस हद तक गिर सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो इस खानदान का हिस्सा है यार। बाबा ने उसे कभी भी हम लोगों से अलग नहीं समझा है। अपना बेटा मानते हैं उसे। कैसा इंसान निकला। अगर हमारी वजह से उन्हें कुछ हो गया या खानदान बिखर गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। बताओ क्या करूं मैं? फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। अब ये मामला मेरे हाथ में है। बाबा को भी कुछ नहीं होने दूंगा और तुम्हें भी उससे बचा लूंगा। भरोसा है ना मुझ पे? भरोसा है, लेकिन डर भी लग रहा है बहुत। मेहमत का कुछ नहीं कह सकते, वो पागल हो गया है। हमारे पीछे बंदा लगवाकर हमारी तस्वीरें खिंचवा रहा है। कैसा इंसान है वो? अच्छा ठीक है, रिलैक्स मेरी जान, प्लीज। अब ये मेरा मसला है, मैं संभाल लूंगा ना। मेहमत से और उसके गंदे खेलों से मैं ही निपटूंगा। अब आओ मेरे पास। प्लीज मोहतात रहना आयजा। बगैर मुझे बताए कुछ ना करना, और अगर कुछ भी होता है तो फौरन मुझे फोन करना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना, मुझे फिक्र रहेगी। मेरी फिक्र मत करो तुम ठीक रहोगी तो मैं भी ठीक रहूंगा। हाँ, हाँ बोलो उमर, कैसे हो? फौरन मिलो मुझसे, बात करनी है मुझे। क्यों नहीं, तुम कंपनी आ जाओ, वहीं मिलते हैं। कंपनी में नहीं, कहीं बाहर। लोकेशन भेज रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे तुम कहो। मेहमत, बहुत मुस्कुरा रहे हो, कोई अच्छी खबर मिली है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लें, आपके बेटे को बहुत जल्द उसका हक मिलने वाला है। जल्द ही सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। खुश आमदीद आयजा। शुक्रिया अम्मी। चलो आ जाओ, नाश्ता करते हैं, तैयार है। मुझे भूख नहीं लगी है। भाई मेरा दिल चाह रहा है कि माँ बेटी बैठ के आराम से सुकून से बात भी करें, साथ खा भी लेंगे और बात भी हो जाएगी। हाँ ठीक है, आ रही हूँ मैं। सबकी खुशियां तुमसे जुड़ी हुई हैं। लोग क्या कुछ कर रहे हैं भाई, हम तो बिल्कुल पीछे रह गए। आजकल जो रेस्टोरेंट सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते उनका तो कोई चांस नहीं है इस फील्ड में। तो फिर हमें भी रफ्तार तेज करनी चाहिए जोया। अगर कामयाबी का यही तरीका है तो हम भी यही करेंगे ना। मुझे तुम पर यकीन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ पर तुम्हारी वो बहन है जो एक इन्फ्लुएंसर को भी पीछे छोड़ दे।
तो फिर मैं आ रही हूँ रेस्टोरेंट। नहीं, आज नहीं। पहले कुछ काम निपटा लो, फिर करते हैं। क्या कहती हो तुम? चलो ऐसा ही सही। जोया, जुमाना काफी दिनों से नजर नहीं आ रही। सब ठीक तो है ना? भूत बन गई है कुछ दिनों से वो, इसलिए नजर नहीं आ रही। कोई परेशानी है क्या उससे? मोहब्बत वगैरह वाले मसाइल हैं। अच्छा, यानी कोई पुराना जानने वाला है, उसी के साथ कुछ उलझन चल रही है जिसका सर उसे नहीं मिल रहा, शायद इसीलिए। क्या वाकई में? हाँ वाकई। मैंने बात करने और समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो झिझक रही थी, ज्यादा कुछ नहीं बताया। उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएगी। चलता हूं अब मैं। अरे रुको, मैं भी चलती हूँ नीचे, जो मंगनी की हलचल है वो तो देख लो। चलो। 2 दही वाले स्टार्टर्स बहुत ज्यादा हैं, 1 हटा देती हूँ। ठीक है। 3 डिशेस बना के कहीं हमें सबके सामने शर्मिंदा ना कर देना। जब मेन्यू फाइनल हो जाएगा तो आपको भी बता देंगे, फिक्र ना करें। खैरियत तो है बहू? अस्सलाम वालेकुम। ओ ओजान, आओ आओ, शुक्र है दीदार तो नसीब हुआ तुम्हारा। बाद में दादी जान, मुझे काम पे देर हो रही है, फिर मिलता हूँ। जा रहा हूँ बाबा। वाह भाई, क्या बात है। जरा देखो तो, हमारा लड़का काम वाला हो गया। मुझे तो हैरान कर दिया इसने। तो क्यों ना मैं भी रेस्टोरेंट हुआ हूँ। लेकिन हमीद, आज तो हमें हॉस्पिटल जाना है। बस मैं यही कहना चाह रहा था। मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ, हमें मौखर कर देना चाहिए। अरे हमीद, ऐसा ना करो प्लीज। बाबा वाकई आप कभी कभी बच्चे बन जाते हैं। ठीक है, लो चुप हो गया। बस बहुत हो गया, तुम जाओ तो जरा सुकून से बैठ सको। हर वक्त की बक 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 बक, जैसे कोई शहजादा मंगनी कर रहा है। अम्मी, बाहर से क्या लाऊं आपके लिए? हाँ, ये काम की बात की तुमने बेटा। मेरे सालगिरह वाले दिन जो केक लाए थे ना बेटा, बिल्कुल वैसा ही एक केक ले आना। शायद इस दफा एक टुकड़ा खाने को नसीब हो जाए। ठीक है, उसी जगह से ले आऊंगा। वो मैं। जगह हॉस्पिटल से बिल्कुल उल्टी सिम्त में है, अगर बहुत जरूरी हुआ तो फोन करके मंगवा लेंगे। हमीद, अब क्या हम चलें? ओहो, वाह क्या लग रही हो मेरी जान। आखिर बेटी किसकी हो? बेबी, बेबी शेर जैसे लग रही हो मेरी जान। बेबी फेस होता है। खैर नाज़ली, तुमसे कुछ पूछना है। वो कल जो औरत आई थी, खालिदा शायद, औसान की चच्ची। हाँ, तो मुझे बताओ कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं वो? अम्मी आपको क्या करना है? वो जहाँ भी रहती है, हमारा क्या ताल्लुक? बेटी, मुझे वो औरत अच्छी लगी। साफ जाहिर है वो अच्छे घराने से है। सोच रही हूँ कि कभी कभार उनके यहाँ सफाई करने चली जाया करूँ। आप सफाई करने जाएंगी उनके यहाँ? हाँ बिल्कुल। हाँ, इस घर की दोनों बेटियां काम कर रही है, फिर भी गुजारा करना मुश्किल होता है। इसलिए सोचा कुछ कमा लूं, घर का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। कब तक ऐसी ही जिंदगी गुजारेंगे? अम्मी आप मुझे हैरान कर रही है, यानी आप सफाई का काम करेंगी? यकीन नहीं आ रहा है। तुम बात बढ़ा रही हो नाज़ली, तुम बस पता लगाओ। अम्मी अगर आपका इतना ही दिल चाह रहा है काम करने के लिए तो कोई और जगह देख ले। यानी वो औरत ही क्यों? ऐसा क्या हाथ से उसमें? तुम ऐसी बातें करके मुझे गुस्सा दिला रही हो। मेरी शहजादी जान पहचान का घर है, सिर्फ इसीलिए तुम बस वो करो जो मैं कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी किसी वक्त। अभी मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। बाय। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। मेरी बात सुनो मेहमत, संभल कर बात करना। तुमने जो किया सब मालूम है मुझे। ये सब तुम कह रहे हो?
बस बहुत हो गया मेहमत। अब हमारे बीच साफ साफ बात होगी और फिर यही खत्म भी होगी, समझ गए? आइंदा तुम आयजा को तंग नहीं करोगे, लड़की को तंग मत करो, और ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। इसके बदले मैं तुम्हारी गद्दारी किसी को भी नहीं बताऊंगा। तुम कह रहे हो कि आयजा का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में दे दूं और पीछे हट जाऊं? ऐसा है? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो उमर? ये तुम्हारी गलतफहमी है कि सब कुछ धोखे से हासिल कर लो। तुम भी अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दो उमर। अच्छा, आयजा मेरी महबूबा है और उसे मेरा छोड़ने का कोई इरादा नहीं। मेहमत ने तो आज हद ही पार कर दी है। ना मैं उसे चाहती हूँ, ना मोहब्बत करती हूँ, जबरदस्ती कुछ नहीं होता। बेटा, मैं तुम्हें समझती हूँ। इस वक्त वो तुम्हें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। वफादारी, एतबार, वाबस्तगी, ये सब अहम चीजें हैं और ये सब मेहमत में मौजूद है। मैं अब उससे कुछ नहीं चाहती हूँ अम्मी। वो तो मुझे डराने लगा है। कल जबरदस्ती मंगनी का जोड़ा भी भिजवा दिया। मुझे लगता है आप उसके साथ मिली हुई हैं। तो क्या करती मैं? दरवाजे से निकाल देती उसे। कम से कम मैंने उमर के बारे में जो आपको बताया वो बातें तो आप उसे ना बताती। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा। उसने खुद से ये बातें की कि वो पहले से एक दूसरे को जानते थे ना। मैंने कहा कि हाँ, कुछ ऐसा ही था। आयजा, मेहमत बुरा नहीं है, तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और तुम्हें खोना नहीं चाहता। अम्मी, दरअसल आप उसका असली चेहरा देखना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो आपकी हर बात जो मानता है। इसलिए नहीं कह रही, बल्कि इसलिए कह रही हूँ कि वो तुम्हें देखकर खुशी से चमकने लगता है। अम्मी, कल मेहमत ने मुझे खुले लफ्जों में धमकी दी है। हमारा पीछा किया उसने। उमर के साथ मेरी तस्वीरें मिली हैं और कहता है कि तस्वीरें अपने चचा को दिखाकर उनकी जिंदगी को भी बर्बाद कर देगा वो। सारी बातें छोड़ दो, लेकिन जिस लड़की को तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है, तो वो तुम्हारे साथ कैसे रहेगी? वो तो मुझसे मोहब्बत करती है, बस तुमने बीच में आकर सब कुछ खराब कर दिया। मैं जानता हूँ ये सब कुछ वक्ती है। अच्छा, मतलब तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊं? हाँ, अगर तुम यहाँ से दफा हो जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेहमत, मामला खत्म हो चुका है। आयजा को भूल जाओ, समझे? आयजा को खबरदार कर चुका हूं मैं कि वो अलग हुई तो चचा का अंजाम क्या होगा। लगता है कि उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बात सुनो मेरी, जबान संभाल कर बात करो। चचा तुम्हें इस दुनिया की हर चीज से ज्यादा चाहते हैं, मगर तुम्हें तो उनकी जान की भी परवाह नहीं। अफसोस है। मेहमत, तुम होते कौन हो मुझे धमकी देने वाले? हाँ, वो मेरे बाबा है तो तुम्हारे चचा भी हैं। भूल गए तुम्हें उन्होंने बाप बनकर पाला है, बेगैरत इंसान। फैसला आयजा का है। बात सुनो मेरी। शायद तुमने बात का गलत मतलब लिया हो। क्या वो अपने चचा के साथ ऐसा करेगा? वो तो उन्हें अपने बाबा जैसा समझता है। अम्मी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? शायद उसका मतलब कुछ और हो। फर्ज करो तुम मेहमत से अलग हो गई और उमर के साथ हो गई, तो उस वक्त हमीद के सामने कैसे जाओगी? ऐसे में उस इंसान की रूह वहीं पे कब्ज हो जाएगी। अम्मी, उसने साफ साफ कहा है कि तस्वीरें दिखा दूंगा, फिर उसके बाद जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। मोहब्बत में दीवानगी आ जाती है। वो तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए हर हद पार करने को तैयार है। अम्मी, क्या हो गया है आपको? इसमें मोहब्बत वाली बात कहाँ से आ गई? वो इंसान दिमागी तौर पर नफसियाती हो गया है। मैं तो कहती हूँ आप भी दूर रहें उससे। ठीक है बेटा, तुम अलग हो चुकी हो, अब मेरा इससे क्या लेना देना। लेकिन फिर भी तुम गलत कर रही हो मेरे ख्याल में। अम्मी, आप छोड़ दें, बात घूम फिर कर वहीं आती है। मैं कुछ भी कहूँ आप नहीं मानेंगी। तैयार हो जाए, हमें हॉस्पिटल जाना है। आयजा का पीछा छोड़ दो मेहमत।
बात खत्म। मेरे पास और भी बहुत से काम है। देखो मेहमत, अब ये तमाशा बंद करो। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। बाबा को जाकर कहो कि मैं ये मंगनी नहीं कर सकता हूं। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। बकवास बंद करो अपनी। हम ये मसला बगैर किसी शोर शराबे के खत्म करेंगे, तब जाकर सब खुश रहेंगे, समझ गए? ये फैसला तुम नहीं कर सकते। मैं कर चुका हूं। शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। सोच लो, समझ लो और होश में आ जाओ, वरना तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम नहीं जानते। ये लीजिए। मुराद, जी? ये कैसी कॉफी बनाई है? दूध वाली बनाई है। मगर ये कॉफी तो बहुत कड़वी है। जरा ध्यान से काम किया करो यार, प्लीज। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर भाई। खुश आमदीद शेफ। बहुत शुक्रिया। अब हम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। नए इन्वेस्टर की तरफ से रकम हमारे हाथ में आ गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। जबरदस्त खबर है। मुराद, हिसाब वाला रजिस्टर निकालो। जिन भी लोगों की अदायगी करनी है उनकी लिस्ट बना, ठीक है? जी ठीक है भाई। और हाँ, जाकर किचन भी देख लो। मैंने प्लम्बर को बुलवाया है, कुछ चीजें ठीक करवानी है, देख लो। मैं फौरन बुला लेता हूँ उसे। नए सफर के लिए मुबारक शेफ। शुक्रिया। तुम भी उन लोगों को बुलवा लो जिनके पैसे देने हैं, देकर उनका मामला भी खत्म करें। जरूर। तुम लाजवाब हो सच में। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, और मैं तुमसे मजीद इवेंट्स की प्लानिंग चाहता हूँ। अब ये जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, समझी? जो हुक्म कैप्टन। पता नहीं यहाँ से एड्रेस मिलेगा या नहीं। सुनो बतूल, तुम्हें यकीन है ना कि वो लिफाफा उसी औरत ने दिया था? देखो, मुझे खामखा ख्वार मत करवाना। समझ में नहीं आ रहा फातिमा आंटी, आप उस औरत के पीछे क्यों पड़ी हुई इतना? तुम्हें इससे क्या तुम्हारा सब जानना जरूरी है? सुनो, तुम ये बात किसी को भी मत बताना। हमारे डाइट का आप पर कुछ असर हुआ कि नहीं? आप अपने खाने पीने में एहतियात कर रहे हैं या नहीं? जी हाँ। हमीद, यानी किसी हद तक तो थोड़ी बहुत बेईमानी तो चलती रहती है। सच कहूँ तो ये एक दिन परहेज करते हैं और अगले दिन गड़बड़ कर जाते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वादा किया था कि ऑफिस नहीं जाएंगे, लेकिन हर रोज जाते हैं। सिर्फ 2 दिन रेस्ट किया, तीसरे दिन से फिर ऑफिस शुरू कर दिया। मैं तो जरूर शिकायत करूंगी आपकी। इनकी हालत तो बेहतर लग रही है, लेकिन आप भी ठीक कह रही हैं। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और आराम भी करना होगा। और कुछ टेस्ट वगैरह भी रह गए हैं, वो भी लाजमी करवाने हैं। चाहे तो अगले अपॉइंटमेंट में करवा लें, लेकिन मैं कहूंगा कि आज ही करवा लें, सब वाजे हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम अभी करवा लेते हैं। नर्स आपको सब कुछ समझा देगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आ जाओ। जाने मन, तुमने तो अंदर मेरी बहुत शिकायतें की हैं। ये तो कुछ भी नहीं, और भी करने वाली थी मैं। मेरी जान, तुम्हारी बहुत फिक्र है मुझे। जानम, अगर इन टेस्टों में कुछ बुरा निकल आया तो मंगनी नहीं होगी, फिर तुम्हें मेरी खूब डांट सुननी पड़ेगी नायला साहिबा। तुम्हारी सेहत से बढ़कर कुछ भी आम नहीं है मेरे लिए। सर, आप मेरे साथ आ जाइए। आइए। जी ठीक है। ओहो, या अल्लाह। आसिया, यहाँ आओ।
जी खालदा साहिबा। ये क्या हाल बनाया हुआ है? इसमें इसकी हालत देखो, पूरी धूल से अटी हुई है। लेकिन इसे तो मैंने अभी साफ किया था खालदा साहिबा। अगर अभी साफ किया था तो फिर इसके ऊपर ये मिट्टी कहाँ से आ गई? ठीक है, दोबारा कर देती हूँ। नहीं रहने तो मैं खुद कर लूंगी, मुझे ही करना पड़ेगा। हस्बुनल्लाह। कैसी हैं अम्मी आप? खुश आमदीद बेटा। जाओ। या अल्लाह। मेहमद, क्या बात है बेटा? कुछ ना कुछ तो चल रहा है मगर तुम मुझे कुछ नहीं बता रहे। सब ठीक है अम्मी। आज उमर को मैंने बहुत अच्छा सबक सिखाया है और आगे भी सिखाता रहूंगा। फिलहाल उसके लिए इतना काफी है। ठीक है मगर तुम बहुत होशियार रहना बेटा। ये लोग जाहिर कुछ नहीं करते मगर अंदर से बहुत चालाक हैं। वो अम्मी, आप मुझे मंगनी की तैयारियों को बताएं। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? मुझे कोई मसला नहीं चाहिए। सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम फिक्र ना करो। सब कुछ हमारे शायाने शान होगा। जबरदस्त। मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। बैल जारी है। उठा लिया है। उजान बात कर रहा हूं, नाजली का बॉस। जी वही रेस्टोरेंट वाला। आपकी रकम तैयार है, आज आकर ले लें। मेरा स्टाफ यहां मौजूद होगा और आइंदा नाजली को तंग करने की कोशिश मत करना। तुम्हारा मसला हल हो गया। मुराद। जी कहिए भाई। सब ठीक चल रहा है? जी सब ठीक चल रहा है। कारीगर बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। और नाजली, चलो हम घर चलते हैं, इवेंट की तैयारी वगैरह करते हैं। चलकर देखते हैं कितने लोग आएंगे। हाँ बिल्कुल। मुराद, सब तुम्हारे हवाले है। जब वो लोग आए तो ये रकम उन्हें दे देना, ठीक है? ठीक है भाई। चलो नाजली, फिर मिलते हैं।